अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने खुलासा किया है कि सबसे ज्यादा शिकायतें आयोग के पास पुलिस की आ रही हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि एक साल से भी कम समय में 2378 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1728 मामलों को आयोग ने निपटा दिया है और आयोग के पास सबसे ज्यादा 967 शिकायतें पुलिस की आई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियां आयोग को दी जाती हैं तो आयोग और बेहतर काम कर सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में नए बने बाल सुधार गृह भवन के निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को भी आयोग ने सरकार को बताया है। आयोग ने सरकार को निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पास सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस की क्यों आ रही हैं, इस बारे में एक खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद में नए बने बाल सुधार भवन का निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण के दौरान क्या खामियां पाई गई हैं, इसमें मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य डी भाटिया। इनसे जानते हैं कि निरीक्षण में इन्होंने क्या पाया है। जी देखिए, पिछले दिनों में हमने अभी फरीदाबाद में बाल सुधार गृह की नई बिल्डिंग बनी है, उसका निरीक्षण किया। एक पुरानी बिल्डिंग भी वहाँ पर है। नया जो सेफ्टी होम बनाया गया है वो अच्छा है, बिल्डिंग सुंदर है और काफ़ी अकोमोडेट करने वाली है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है जिसमें 16 साल से कम के बच्चे रह रहे हैं, उसकी ज़मीन क्योंकि एक नारी निकेतन में और एक नई बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो गई, तो उसमें अब ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं रह गई। ये एक विषय हमारे संज्ञान में वहाँ देखने पे इंस्पेक्शन में आया। उसके लिए हमने हरियाणा सरकार के ये जो डिपार्टमेंट चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो कि इस जुवेनाइल जेल्स को रन करता है, उसको ये लिखा है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद है और इस लेवल पे सरकार के लेवल पे उनसे बातचीत करके यदि पास वाली कुछ और ज़मीन मिल सकती है उसका प्रयास किया जाए, क्योंकि 16 साल के जो बच्चे हैं इनसे कम आयु के, उनके संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद के लिए ओपन स्पेस होना ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ एजुकेशनल रूम अलग से होने चाहिए। तो नई बिल्डिंग्स में तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन पुरानी वाली बिल्डिंग की क्योंकि जगह इस्तेमाल हो गई है, तो उसके लिए अब क्या हो सकता है, उसके लिए हमने सरकार को विशेष प्रकार से निर्देश दिए हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी, क्योंकि ज़मीन भी इतनी आसान नहीं है जहां पर वो बना हुआ है, वो बहुत प्राइम लैंड है बीच में सेंटर की, तो शहर के बीचों बीच, तो उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं उनको टटोला जाएगा। भाटिया जी, आज हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया है, तो पूरे साल में मानवाधिकार आयोग ने कितने केसों को निपटाया है, टोटल कितने केस आए हैं और कितने केस इस समय पेंडिंग है और सबसे ज़्यादा शिकायतें किस विभाग की आ रही हैं? देखिए, अभी साल पूरा समाप्त नहीं हुआ। 2021 के डाटे के अनुसार 2378 शिकायतें हमारे पास नवंबर तक दर्ज हुई हैं और 1728 का निवारण कर दिया गया है। 650 मामले अभी पेंडिंग हैं। अलग अलग हेड्स के अलग अलग हमने बना रखे हैं। बच्चों के खिलाफ जो शिकायतें, बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी एक्शन में मानव अधिकार के हनन की शिकायतें अलग कैटेगरी है, हेल्थ की अलग है, जेल्स की अलग है, इसी तरह मिसलेनियस मैटर, लेबर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, अलग अलग बनी हुई है हमारी। तो कैटेगरी वाइज बात करें तो हर साल की तरह जो ट्रेंड चलता आ रहा है, पुलिस की शिकायतें सबसे ज़्यादा होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक ये फैक्चुअल पोजीशन है कि ज़मीन पर जो पब्लिक इंटरेक्शन है सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का रहता है और उनको दो पक्षों से डील करना पड़ता है। एक दोषी पक्ष होता है, एक मुद्दई पक्ष होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ग्रीवेंस रह जाता है कि पुलिस ने एक का पक्ष लिया, दूसरे का नहीं लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं। कुछ शिकायतें इनिशियल स्टेज पे ऐसी लगती हैं कि उनमें तथ्यहीन है,
तो उन्हें हम इनिशियल स्टेज पे ही बंद कर देते हैं केसों को। लेकिन जिनमें हमें गंभीर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लगता है किसी भी कर्मचारी द्वारा या अधिकारी द्वारा, उनमें हम आगे कार्रवाई करते हैं, जांच करवाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे कंपनसेशन भी देते हैं अधिकारियों के खिलाफ। प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है वो भी करते हैं। कुछ केसों के अंदर हमने एफआईआर तक भी दर्ज कराई हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं। भाटिया जी, एक आपने कहा है कि 40% जो शिकायतें हैं वो झूठी आती हैं, तो इसको लेकर आयोग ने कोई कार्रवाई भी की है जो झूठी शिकायत देता है? देखिए, एक्ट के मुताबिक हमें ये कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। झूठी शिकायत के अंदर जो वैसे कानून के अंदर 182 वगैरह जो होती हैं अलग से होती हैं वो अलग है, लेकिन स्पेसिफिक जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है वो नहीं है। ऐसा होगा तो शायद आने में थोड़ा सा और सरलता रहेगी, कुछ लोगों को भी डर रहेगा कि झूठी शिकायत ना करें। कुछ लोग सिर्फ डिफेंस बनाने के लिए अपना, ताकि आगे इस्तेमाल हो सके, वो इस प्रकार की शिकायतें डाल देते हैं। भाटिया जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पास नहीं है, क्या ये पावर आयोग के पास होनी चाहिए? देखिए, सेंट्रल एक्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं दी गई है। मैं समझता हूँ यदि इस प्रकार की कोई पावर दी जाएगी तो उससे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और सरल हो जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, तो वो स्वागत योग्य कदम रहेगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस की आ रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद में नए बने बाल सुधार भवन का निरीक्षण किया था और इसको लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार को भी निर्देश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।